Last topic to be covered, which comes in the biological control of pest management, is the pheromones and growth regulators usage to control the pest. एक लास्ट टॉपिक जो बच गया था जैविक नियंत्रण विधि में, जिसके द्वारा हम हमारे नाशक कीटों पर नियंत्रण पा सकते हैं, वह है फिरोमोन्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स के द्वारा पेस्ट पर नियंत्रण। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल मेजर्स यानी कि जैविक नियंत्रण की विधि में आते हैं। जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि जीवाणु, विषाणु, फंगस और दूसरे परभक्षी व परजीवी मनुष्य व पालतू प्राणियों में रोग उत्पन्न कर मृत्यु का कारण बनते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से क्या कीटों को नियंत्रित करने के लिए बायोलॉजिकल मेजर्स का उपयोग हम कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जस्ट एक रिविजन हम कर रहे हैं। तो कुछ जो इंसेक्ट्स हैं उनका भक्षण इन्हीं परभक्षियों द्वारा या इन पर रोग जो है वो परजीवी द्वारा स्थापित किया जा सकता है। तो प्रीडेटर्स के अंदर जैसे बता चुकी हूँ कि बर्ड्स आती हैं, लिजर्ड्स, फ्रॉग आदि आते हैं जो कि इन इंसेक्ट पेस्ट का भक्षण करते हैं। और इन लिविंग थिंग्स, बायोलॉजिकल थिंग्स के अलावा हम फिरोमोन्स और हार्मोन्स यानी ग्रोथ रेगुलेटर्स का इस्तेमाल करके भी हम इंसेक्ट की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो जैविक क्रिया है, उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि इंसेक्ट के डेवलपमेंट में लार्वल अवस्था फीडिंग अवस्था होती है और जो एडल्ट अवस्था है वह मेटिंग या रिप्रोडक्शन, अपनी संतति आगे बढ़ाने की अवस्था होती है। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि इंसेक्ट की लार्वल अवस्था ही हमारे खेत खलियान के पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यदि हम ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी हार्मोन्स का इस्तेमाल करें और इन हार्मोन का इस्तेमाल कर हम उनकी लार्वल अवस्था को कट शॉर्ट कर दें, छोटा कर दें, तो हम हमारे खेत खलियान में होने वाले नुकसानों से बच सकते हैं। दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, जो एक है जुवेनाइल हार्मोन और एक है एग्डाइसोन। जुवेनाइल हार्मोन लार्वल अवस्था को बनाए रखता है और एग्डाइसोन मोल्टिंग को प्रेरित करता है। जैसे जैसे जुवेनाइल हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, लार्वल अवस्थाएं जो है वो प्रोलॉन्ग्ड रहती है, लंबे समय तक चलती हैं। और जैसे जैसे जुवेनाइल हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, एग्डाइसोन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। इंसेक्ट डेवलपमेंट में एक लार्वल अवस्था से दूसरी लार्वल अवस्था आती है और अंततः जुवेनाइल हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कम हो जाती है और एग्डाइसोन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, जिससे कि हमारा फाइनल मोल्टिंग होता है। और मेटामॉर्फोसिस भी इसी प्रिंसिपल पर होती है। जब जुवेनाइल हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो हो जाती है और एग्डाइसोन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो जो इंसेक्ट है वह मोल्टिंग कर एडल्ट इंसेक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं इनका उपयोग कर हम इंसेक्ट डेवलपमेंट को रेगुलेट कर सकते हैं। फिरोमोन्स वो एक्टो हार्मोन्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को एक दूसरे के
को संदेश देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। और ऐसा ही हम सेक्स अट्रैक्टेंट फिरोमोन्स के बारे में जानते हैं, जो कि इंसेक्ट अपने कॉन स्पेसिफिक को मेटिंग के लिए फिरोमोन्स को रिलीज़ करता है और मेटिंग जो है वो संपन्न होती है। तो वैज्ञानिकों ने यह देखा कि हम ग्रोथ हार्मोन्स या हम ग्रोथ रेगुलेटर्स का उपयोग कर, फिरोमोन्स का उपयोग कर हम इंसेक्ट्स की बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जुवेनाइल हार्मोन्स जुवेनाइल अवस्था को बरकरार रखता है। निर्मोचन के लिए एग्डाइसोन की आवश्यकता होती है। तो इन हार्मोन्स के सेक्रीशन से, कंट्रोल से हम हमारे इंसेक्ट की डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। Pheromones are chemical released by the organism into environment, enabling it to communicate with the other member of its own species. Pheromones have means of selectively controlling insect when combined with insecticides and traps. यानी हम ट्रैप के अंदर अगर सेक्स अट्रैक्टेंट फिरोमोन को रिलीज़ करते रहें तो सारे मेल्स जो हैं आसपास के, वो उस ट्रैप के अंदर सेक्स अट्रैक्टेंट की तरफ आकर्षित होकर फंस जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो इंसेक्ट पेस्ट है उसको हम ट्रैप कर सकते हैं, उसको जाल में फंसा सकते हैं। The strategy is either to confuse the mating behavior or to use different concentration of pheromone to attract specific pest to a centralized area, thereby reducing the need to spray areas and kill other insect including predator and parasite। और जब हम इस तरह के फिरोमोन का उपयोग करते हैं तो हमें केमिकल स्प्रे को छिड़कने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ज़्यादा तादाद में जो मेल्स हैं वो उस केज में जहाँ से ये फिरोमोन रिलीज़ किया जा रहा है वहाँ आ जाएंगे। इसके उपयोग से केवल स्पेसिफिक प्रकार का जो पेस्ट इंसेक्ट है वही जाल में या ट्रैप में फंसेगा, बाकी सभी प्रीडेटर्स और दूसरे प्रकार के यूज़फुल बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। Some of the attractant pheromones are beneficial for insects, and so it should be possible to spray these attractant on the crop to be protected and attract and receive benefit for their activities। कई सारे पॉलिनेशन के लिए उपयोगी इंसेक्ट्स को बुलाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए हमारे क्रॉप के ऊपर यदि सेक्स अट्रैक्टेंट फिरोमोन छिड़का जाए तो उपयोगी इंसेक्ट्स जो है वो हमारे खेतों में, हमारे क्रॉप्स पर आएंगे, जिससे कि हमें फ़ायदा होगा। यूजिंग जुवेनाइल हार्मोन कैन बी मिमिक्ड बाय डिफरेंट सिंथेसाइजिंग केमिकल which affect insects development. Some artificial substance used to interfere with the titer of JH juvenile hormone by destroying the cells of corpora alata। कई ऐसे केमिकल्स हैं जिनके द्वारा जुवेनाइल हार्मोन को स्रावित करने वाले कॉर्पोरा अलेटा की सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यदि कॉर्पोरा अलेटा की सेल्स या कोशिकाएं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो जुवेनाइल हार्मोन का बनना रुक जाएगा, जिससे लार्वल अवस्था जो है वो स्थगित हो जाएगी या रुक जाएगी और एग्डाइसोन के सिक्रीशन की वजह से एडल्ट अवस्था जल्दी आ जाएगी। Chitin formation inhibitors are another method with some prospects। The previous method in controlling the pest insect by using pheromone and growth regulator were used, but further imagination and much testing must be conducted to refine these techniques for integration into pest management program। हालांकि इन मेथड्स का उपयोग हम पेस्ट कंट्रोल के लिए कर सकते हैं, परंतु इन
के उपयोग के लिए हमें और गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमें मनवांछित फल मिल पाए और हम इनका उपयोग इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में कर पाएँ।